हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। आज उन तमाम लोगों को जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ आप बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से उन तमाम उस्तादों को, उन तमाम टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। आज हम इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। आप सब ने भी सुना ही होगा कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बनाता है। अगर एक उस्ताद बज़ाहिर एक नालायक बच्चे के अंदर फकत ये बात पैदा कर दे कि वो नालायक नहीं, वो लायक है, तो वो बच्चा कुछ भी कर जाएगा। उस बच्चे की तकदीर बदल जाएगी। अक्सर हमारे टीचर्स में भी और पेरेंट्स में भी एक आदत पाई जाती है कि जो बच्चा थोड़ा काम नहीं करता उसको कहना तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता नहीं, उसको देखो हाँ जरा, वो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। हमें बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उन बच्चों को कहें आप बहुत अच्छे हो और आप मजीद अच्छा कर सकते हो। तो हो सकता है कि जहां वो बच्चा दूसरे बच्चे 4 लाइनें याद करते हैं, वो बच्चा कम से कम 2 तो कर सकेगा। आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई से वो बच्चा बेहतर हो सकता है। सो कोशिश किया करें कि बच्चों को बेहतर से बेहतरीन बनाए, ना कि उनको कम से कम तर। अगर कोई तालिब इल्म ये समझता है कि वो इल्म जो है वो किताब से हासिल कर सकता है, उसे तो उस्ताद की ज़रूरत नहीं। मैंने खुद भी देखा है कि कुछ बच्चे हैं वो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझते हैं कि हम तो पैसे देते हैं और टीचर्स हमें सब कुछ सिखा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर उस्ताद पैसे लेकर आपको बेहतरीन इल्म दे और वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाए जो उसको सिखानी चाहिए। जो बच्चा ये सोचता है कि वो इल्म उस्ताद से नहीं किताब से हासिल कर सकता है, ये उसकी नाकामी की सीढ़ी पर पहला कदम है। उस्ताद एक घने दरख्त की मानद होता है जो एक लंबे सफर में थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी छांव का जरिया है। अगर आज के दौर में बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेटेड है और वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं इतने पढ़े लिखे होते, अब एक अच्छे और पढ़े लिखे बंदे का सबूत यही है कि अगर उसकी माँ पंजाबी बोलती है तो वो भी उसके साथ पंजाबी बोले। जरूरी नहीं कि आपकी माँ पंजाबी बोल रही तो आप आगे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, आपकी माँ को क्या समझ आएगी। जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग होते हैं, तरबियत याफ्ता और बेहतरीन अखलाक वाले लोग होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि जो बंदा जिस लेवल का है हम उसी के लेवल पर आकर उससे बात करें ताकि वो हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ सके। तो आपके पेरेंट्स अगर अनपढ़ हैं या आपकी माँ पंजाबी बोलती है तो ये ना करें कि वो पंजाबी बोल रही है तो आप उसके साथ इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि इल्म जो है वो अदब का नाम है, बेअदबी का नहीं। इसलिए अदब करना सीखें। एक दफ़ा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अल्लामा इकबाल के बारे में कि वो अपनी सियालकोट में अपने घर के पास ही किसी दुकान पे बैठे थे, तो वो हुक्का पी रहे थे। वो टांग पे टांग रख के बैठे तो उन्होंने ना अचानक, उनके एक पाँव में जूता था और दूसरे में नहीं था, तो उन्होंने सामने से ना गली में अपने टीचर को आते हुए देखा। उन्होंने फौरन वो हुक्का वहीं छोड़ा और ये नहीं देखा कि मेरे इस पाँव में जूता है दूसरे में नहीं है। फौरन से ना वो भागे, वो अपने टीचर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो अपने टीचर को उसके घर तक छोड़ गया और फिर उन्होंने वापिस आकर अपना जूता पहना। और वो कहते हैं कि मैं अपने साथी का एहतराम करता हूँ। उस्ताद जो है मुआशरे की सबसे काबिल कदर शख्सियत है, मगर आज के दौर में लोगों ने उस्ताद के एहतराम को भुला दिया है। अक्सर बुजुर्ग कहते थे कि जब उस्ताद बात कर रहा हो ना तो बात नहीं करें, खामोशी से उसकी बात को सुने।
अक्सर कहते थे कि जब मतलब टीचर क्लास में नहीं है तो आपने उसकी चेयर पे नहीं बैठना, लेकिन आजकल बच्चे वही करते हैं, वो इस बात को समझते ही नहीं। वो कहते थे कि मतलब अगर उस्ताद के पास आप बैठे हैं तो खामोशी से बैठें और उसकी बात को सुनें, उसके पास बैठ के अपनी बातें ना करें, हंसे नहीं, उस्ताद के सामने से गुजरना नहीं। लेकिन मौजूदा दौर में ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। लोगों ने उस्ताद के एहतराम को भुला दिया हुआ है। कहते थे कि जिसने उस्ताद की सख्तियों को बर्दाश्त कर लिया है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उस्ताद का अदब व लिहाज इस दौर में बहुत कम लोग करते हैं। कहते थे कि उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी उसका अदब करें, उसकी जिंदगी और उसकी मौत के बाद भी उसके लिए दुआ करें। एक शख्स कहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए अपने वालिद का मकरूस हूं और बेहतरीन जिंदगी के लिए अपने उस्ताद का मकरूस हूं, क्योंकि उसने मुझे इल्म दिया है, एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का जरिया दिया है, दुनिया के सामने खड़े होने का एक हौसला दिया है। एक बेहतरीन उस्ताद ही जानता है कि वो अपने तालिब इल्म में से बेहतरीन जो है वो कैसे निकाल सकता है। दुनिया में उन्हीं लोगों की इज्जत है जिन्होंने अपने उस्ताद का एहतराम किया। और अगर आप दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने उस्ताद का एहतराम करें। गॉड ब्लेस यू।